जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये 25 अप्रैल को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सैटरडे है। फ्राइडे को मार्केट लगभग 1% से ऊपर गिरा है, 275 पॉइंट। तो इसका डेटा अब अपडेट हो गया मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, तो मैं वही आज शो करूँगा। ठीक है। तो 1% का लगभग फॉल आया था। अब दोस्तों बहुत लोग कह रहे हैं कि क्यों, अब तो अभी तो कोई वॉर नहीं हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो यार, मार्केट 22,000 तक गया था। बहुत लोग होंगे ना जो वहाँ पे उसमें पैसा लगाए होंगे, है ना। आप अगर एक मंथ का देखो, ये देखो 22,200 पे गया था ये। यहाँ आपको दिख जाएगा, रुक जाओ। ये देखो 22,182 अभी तक का लो गया था ये। तो यहाँ पे भी बहुत लोग खरीदे होंगे ना, तो उनका तो बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी ये 24,000 भी गया है, 24,500 तक गया था। तो उनका मेरे को लगता है अगर वो किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में डाले होंगे तब तो उनका डबल हो गया होगा, है ना। डबल नहीं भी हुआ, 50% तो हो ही गया होगा। और इंडेक्स तो बढ़ा ही है। खैर, इंडेक्स वहाँ से अधिक 3-4% बढ़ा ही है। तो बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। प्रॉफिट बुकिंग होता है ना तो करेक्शन आता है। और वॉर तो एक्टिवली नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ईरान और यूएस से बहुत अच्छी बातें भी नहीं हो रही हैं। ट्रम्प अपना ही बड़ाई करने में लगा हुआ है कि मैंने इतने वॉर्स रुकवा दिए, मतलब खुद ही उसने वॉर स्टार्ट किया और कह रहा है कि को वॉर रुकवा दिए मैंने। और ईरान भी कह रहा है कि बहुत सारी बातें हम नहीं मानेंगे यूएस की। बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन गलत लगा रहे हैं ये। तो ये सब सिचुएशन आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा करेक्शन आएगा। ठीक है ना। इंडियन मार्केट में भी करेक्शन आपको दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके पास पैसे पड़े हों एक्स्ट्रा, लगा लेने चाहिए। ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ, ग्लोबल मार्केट भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये देखो डाओ भी गिरा है, डाओ फ्यूचर्स गिरा है। S&P देखो थोड़ा बढ़ा है, हैंगसेंग भी थोड़ा बढ़ा है। मतलब या तो फ्लैट रह रहे हैं या थोड़ा थोड़ा गिर ही रहे हैं या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब पूरे इंडेक्स लेवल पे तो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ना हुआ है। ये देखो, ये फ्लैट रहा बिल्कुल। ये भी देखो एक ऑलमोस्ट 1% गिरा है, ये 0.30% गिरा है। तो ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मोड़ा करेक्शन आएगा, आप लोग को बने रहना है। ठीक है। इंडियन इंडेक्स भी देखो गिरे, सारे लाल लगे हैं। उनको 1% गिरा, ये इतना गिरा। स्मॉल कैप तो ज़्यादा ही गिरा होगा। स्मॉल कैप 1% गिरा है, मिड कैप भी 1% गिरा, सब 1-1% गिरे हैं। तो वैसा ही है मार्केट अभी दोस्तों। ठीक है। चलिए आप लोग को मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का अपडेट दिखा दूँ। तो ये देखो, ये है दोस्तों लगभग मेरा, जैसा आपने देखा 1% मार्केट गया था, ऑलमोस्ट मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा है उतना 0.92। वो तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ये बेसिस फंड्स हैं और लार्ज कैप फंड हैं, इसलिए थोड़ा बचा लिया। वरना आप अगर सारे स्मॉल कैप भरोगे, सारे मिड कैप बढ़ोगे तो ये 1.5%, 2%, मतलब बहुत वोलाटाइल होता है। अगर बहुत लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप ले लो, लेकिन सबके पास की बात नहीं है। अगर आप देखोगे कि आप 15 लाख लगाए हो, अब वो 10 लाख का है। अब कोविड की सिचुएशन अगर आ जाए, अगर आप सारे स्मॉल कैप पे लगाए हो ना, तो 80%, 70-60% स्मॉल कैप गिरा था। आप समझ रहे हो, मतलब 15 लाख का लगाया हुआ आ गया होगा 6 लाख, है ना। 6 लाख आ गया होगा, 7 लाख आ गया होगा। इतना देखना, आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, है ना। तो आसान बात नहीं है, इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। अगर आपकी एज बहुत कम है, 20-21 साल की ही हो, 22 साल के, 24 साल के हो, तो आप डाल सकते हो स्मॉल कैप में। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल सोच के रखना होगा कि निकालना नहीं है मुझे ये पैसे। ठीक है। और काफ़ी लॉन्ग टर्म, मतलब स्मॉल कैप अगर रखे हो तो 6-7 साल तो भूल जाओ। 6-7 साल से पहले अगर आप पोर्टफोलियो देख भी रहे हो ना, तो खैर मेरा काम तो वीडियो बनाना है, इसलिए मैं देखता हूँ। लेकिन देखना भी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो, है ना। क्योंकि कुछ आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिखा होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप 5 साल बाद भी देखोगे, तो अगर आपको 20% रिटर्न मिला हुआ है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो क्या ही है, कुछ नहीं है। 20% तो कोई कोई स्टॉक एक दिन में दे देता है ना। तो पेशेंस का गेम है म्यूचुअल फंड पूरा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो म्यूचुअल फंड में मत आइए। अगर है तो ही आइए, है ना। वरना अगर आपको नॉलेज है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक कर सकते हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स लो। जैसे मेरा डायरेक्ट स्टॉक्स का भी अलग पोर्टफोलियो है, मैं सारे पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं रखा हूँ, है ना।
तो वही है। चलो दोस्तों दिखा दूँ, मोतीलाल मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरा 1.5%, फिर माइक्रो कैप, फिर HDFC स्मॉल कैप भी बहुत गिरा है, मेरा ऐसे 1% ऊपर गिरा है, ये भी गिरा है, HDFC मिड कैप सारे 1% से ऊपर गिरे हैं। ठीक है, और सबसे कम गिरा है ये मोतीलाल स्मॉल कैप, है ना। आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख लेना, बाकी रिटर्न बेसिस पे देख लो, मेरा ऐसे 60% पे है, कैनरा को एलिसिस में, तो दोनों ये एलिसिस फंड सबसे पुराने हैं ये, तो इतना मार्केट गिरा है तब भी ये 50% के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म का देखो यही फ़ायदा होता है कि आप कितना भी मार्केट गिरे, हाँ अभी अच्छा मार्केट चल रहा होता तो ये 100% पहुँच गया होता, 80% पहुँच गए होते, लेकिन हाँ ख़राब मार्केट है तो इसीलिए ऐसा है। पराग पारिक भी देखो 27% पॉजिटिव में है, निपॉन स्मॉल कैप 9%, मोतीलाल स्मॉल कैप 8%, पॉन्ड स्मॉल कैप 8%, निपॉन मिड कैप 7.87%, इंडस्को स्मॉल कैप 6.35%, ग्रो स्मॉल कैप 6%। ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, निगेटिव वाले आपको यहाँ दिख जाएंगे। मोतीलाल मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरा है 10%, एब्सोल्यूट रिटर्न पे है -10%, और माइक्रो कैप -5%। कैपिटल वाइज देख लो तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में 272, निपॉन स्मॉल कैप में, फिर पॉन्ड स्मॉल कैप में 222, पराग पारिक में है 160, मोतीलाल स्मॉल कैप में 123, बंधन में 123, निपॉन ग्रोथ मिड कैप में इतना 19, मेरा एसेट एनालिसिस में है 70, मोतीलाल माइक्रो कैप में 17। ये सारे हैं, तो कुछ नए नए फंड्स भी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ऐसे ही बने रहना है, कुछ ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं है ऐसे मौक़ों पे, है ना। पैसे अगर हैं डालते रहो, नहीं पैसे हैं कोई बात नहीं, मस्त मोबाइल बंद करके देखो ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही था। XLR बेसिस पे देख लो तो ऐसा है, XLR बताता है कि आपके अलग अलग टाइम पे पैसे डाले हुए क्या कितना अभी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी टॉप पे ये सब है, ये सब बिल्कुल अनरियलिस्टिक नंबर है, ऐसा मत सोचना कि हमेशा ऐसे बढ़ेगा। वो मैंने कोई फंड अगर आपको 1 महीने भी नहीं हुए हो, 2 महीने भी नहीं हुए हो, तो इसी तरह का XLR दिखाता है। आइडियली राइट XLR आपको देखना है तो आपको कम से कम 1 साल के बाद देखना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं 1 साल पुराने फंड का एक्चुअल XLR वो होता है। जैसे देखो मोतीलाल मिड कैप, इसको ऑलमोस्ट ये खैर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो -11 पे है, इतना भी बुरा नहीं रहेगा। इन लोग अच्छे फर्म है, अच्छी MC है, तो 12-15%, 16% के आसपास XLR चल रहा है, तो बहुत अच्छा है प्लस में। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है। ये ELSS के फंड देखो 14%, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसको 4 साल हो गए, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड हो गया है ना। तो 1 साल के ऊपर एटलीस्ट आपको देखना ही पड़ेगा। 14% पे है, ये भी 15% पे है। ठीक है, पराग पारिक किधर है? पराग पारिक नहीं दिख रहा। बंधन भी देखो 3%, अभी इसका भी बहुत कम है, अच्छा करना चाहिए इसको, है ना। 3% तो कुछ नहीं होता है ना। पराग पारिक भी देखो 12.5% पे है, तो ये सब अच्छे, ये एक्चुअल डिनोट कर रहा है। जब आपका बहुत टाइम हो जाता है ना, तो गिरे हुए मार्केट में भी आपको 11-12 दिखेगा, 11-12-13 दिखेगा हमेशा, और अच्छा मार्केट चल रहेगा तो 25-30 भी जाएगा ये। तो ऑन एन एवरेज मतलब अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप 12 से 15 दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लार्ज कैप भी 12-13 दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो उतना लगाना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ये सब जितने भी दिख रहे हैं सब धीरे धीरे एवरेज आउट होकर कम हो जाएंगे, कोई आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, ये था अपडेट। बाकी मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा दूँ आप लोग को, ऑल टाइम रिटर्न इतना चल रहा है। ठीक है,
18 अप्रैल 2022 से मैंने स्टार्ट किया था, ये देखो आप। ठीक है, मार्केट में मैं पहले पिछले 10 साल से हूँ, 8 साल 10 साल हो गए मुझे, 2016-17 से ही हूँ मैं, है ना। और लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाता था मैं, और तब मैं स्टूडेंट था, ये मैं 16-17 से मैं कमा रहा था। अ, पापा कुछ भी पैसे देते थे, कुछ उसमें बचा वचा के जो भी करके कुछ कुछ लगा दिया किसी स्टॉक में, और मैं लगभग 2022 तक डायरेक्ट स्टॉक्स ही लगाता था। अभी भी मेरा पोर्टफोलियो है डायरेक्ट स्टॉक्स का, बट लेकिन अब मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्ट कर दिया हूँ पैसे। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 22 से ही बस मैं मार्केट में हूँ, बहुत पहले से हूँ। म्यूचुअल फंड में मैं 2022 से आया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इक्विटी में इतना है, लार्ज कैप में 28%, मिड कैप में 22%, स्मॉल कैप में 50%। ठीक है, सेक्टर वाइज फाइनेंशियल में इतना है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इतना है, इंडस्ट्रियल में इतना है, एक्टिव फंड्स ये रहे, पैसिव फंड्स इतने हैं। ठीक है, ये था दोस्तों अपडेट अब तक का, है ना। FIDs का डेटा की बात कर लें तो अभी भी सेलिंग हो रही है दबा के। 9,000 करोड़ का माल बेचा है FIs ने फ्राइडे को, थर्सडे को 3,000 करोड़ का बेचा है, फिर 2,000 करोड़ का बेचा है, तो काफ़ी माल बेचे हैं लोग 2,000 करोड़ का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं US स्टॉक्स के डेटा पे। US स्टॉक्स में मैं बाई करता हूँ तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो कल का फ्राइडे का मार्केट बहुत अच्छा रहा है, US का 2% भागा है और $116 का रिटर्न मिला है। $3,850 मैंने लगाए हैं और $5,933 हो गए हैं टोटल। ठीक है, और $2,000 रिटर्न का करंट रिटर्न अभी चल रहा है 54% रिटर्न के साथ। ठीक है, एप्पल 31% पे है, अमेज़ॉन 63%, एनवीडिया 91% पे है, माइक्रोसॉफ्ट 6%, ब्रॉडकॉम 120%, अल्फ़ाबेट गूगल 88%, मेटा 22%, JP मॉर्गन 47%, TSMC 34%, टेस्ला 73%, AMD 68%, ASML होल्डिंग 12%, क्लाउडफ्लेयर 8%, रेडिट अभी भी 16% नेगेटिव में है, क्राउड स्ट्राइक भी 9% नेगेटिव में है, पाला ऑल्टो भी 3% नेगेटिव में है, और नेटफ्लिक्स 13% पॉजिटिव में। तो यही था दोस्तों, है ना। US स्टॉक्स के बहुत सारे इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स हैं। एडलवाइस US टेक्नोलॉजी फंड है, प्लस मोतीलाल का नैसडैक है, बहुत सारे हैं। आप लोग चाहो तो उसको लगा सकते हो। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदता हूँ, है ना, IMD मनी से। कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे को ऐप अच्छा लगता है तो मैं उससे खरीदता हूँ। ठीक है, और मेरे को समझ है डायरेक्ट स्टॉक्स की, तो इसलिए मैं और इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे आइडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का, तो मैं उस हिसाब से पैसे लगाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट स्टॉक्स लेने का, आप लोग ले सकते हो, म्यूचुअल फंड लो, अच्छा है, उसमें सारे स्टॉक में लगेगा। वहाँ का भी इंडेक्स होता है, नैसडैक है, ये देखो नैसडैक, वहाँ का इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है, वहाँ नैसडैक 100 है, S&P 100 है। ठीक है, ये सारे वहाँ के इंडेक्स है, डाउ है ना, तो वहाँ के इंडेक्सेस हैं ये, तो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट उनके इंडेक्स में भी लगा सकते हो, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं, US में लगाने में तो वहाँ लगा सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे पास क्रिप्टो का पोर्टफोलियो भी है, हालांकि बहुत डाउन है अभी क्रिप्टो, बढ़ रहा है, रिकवरी हो रही है। तो अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो पोर्टफोलियोज भी दिखाने को, तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी कॉइन्स है उसके पीछे का लॉजिक, जैसे लोगों को क्रिप्टो की नॉलेज बहुत कम है इंडिया में, लोगों को लगता है बिटकॉइन ऐसे ही है, कुछ कहाँ सोलाना ऐसे ही है, इथेरियम भी सुन लिया ऐसे ही है। मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि लाइक मतलब इथेरियम क्या करता है, सोलाना क्या करता है। ठीक है, क्यों वो लोग इतना फेमस है, एक्चुअल काम क्या कर रहे हैं, है ना, बिटकॉइन क्यों क्यों ज़रूरी है, क्या करता है वो, तो आप लोग को नॉलेज बढ़ेगा। बाकी और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो उनके नॉलेज इसमें शो करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, स्पेशली जो मैंने ले रखा है, तो बताना आप लोग, अगर आप लोग को क्रिप्टो फोटो देखना कमेंट करना। ठीक है, और बाकी लाइक शेयर कर दीजिए, नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको भेजा करिए, और ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं रात को, तो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।